मेहनत लगी होगी गाड़ी बनाने में, तो किन किन लोगों के सहयोग से इस गाड़ी का बनना मुमकिन हुआ है? हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और संयोग से हम ये गाड़ी बना पाए हैं। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं प्रोफेसर डी गोल्डार, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने शुरू से ही हमें मोटिवेट किया और हमें इनकरेज किया इसको करने के लिए। और हमारे फैकल्टी एडवाइज़र सर हैं, वो हमारे को पढ़ाते भी हैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ पे डॉक्टर शमशेर। और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जैसे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एस माजी, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि 1 साल का प्रोजेक्ट था तो हमारे को फैकल्टी का सपोर्ट और इंडस्ट्री का सपोर्ट ज़रूरी था। इसलिए हमें इन सब लोगों ने जब सपोर्ट किया तो हमें भी थोड़ी हिम्मत आई और हमने भी इसे 1 साल में ख़त्म किया। जी बस जानना चाहेंगे कि सोलर कार क्या एडवांटेज रहेगा और क्या डिसएडवांटेज रहेगा? देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसमें इसे चलाने में कोई लागत नहीं है। ज़ीरो एमिशन, ज़ीरो रनिंग कॉस्ट। एक बार आप लेकर ख़रीद दीजिए, उसके बाद चलाते रहिए जब तक सूरज रहेगा। और डिसएडवांटेज ये है, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कि इसमें एक तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो शायद आम लोगों का आम सड़कों पर चलाने में से दिक्कत आए। बाकी जैसा कि हम देख ही रहे थे, कार में जो ड्राइवर के घुसने का प्रोसीजर है वो उसके कार के ऊपर से है, जैसा कि एक विमान में होता है जी। तो उससे अगर हम एक आम कार की बात करते हैं तो उसे हमें एक गेट लगाना पड़ेगा साइड में, तो वो एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा जो पैनल्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, तो हमें उनको हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, बाकी तो ये एक आम कार ही है। जी बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रखेंगे सोलर कार के बारे में, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बात करें कमाल की कार की जो कि सोलर एनर्जी से चलती है, और बातचीत हम कर रहे हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे आपसे कि सोलर कार काफ़ी लागत भी आई होगी, और जब सड़कों पर आएगी तो कितनी लागत और बढ़ने की इसकी संभावना है? देखिए जब ये सड़कों पर आएगी तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई बड़ी कंपनीज पहले इसको सपोर्ट करें, या तो भारत सरकार आगे आए एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई बड़ी कंपनी जो आजकल गाड़ियाँ बना रही हैं आम कारें, वो इसको सपोर्ट करें। और अगर एक बार ये कार मास प्रोडक्शन में आती है तो इसकी लागत काफ़ी कम हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया, आज इसकी लागत प्रोटोटाइप की काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि एक चीज़ को कहीं से उठा कर रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर एक ही काम बार बार लगातार हो रहा है तो उसकी कीमत काफ़ी घट जाती है। तो अगर हम एक आम कार को मास प्रोडक्शन में ले जाने की बात करते हैं तो शायद 2.5 से 4 लाख जो आम कार की कॉस्ट है उसमें ये अवेलेबल हो पाएगी। तो फिलहाल इस गाड़ी को कहाँ पर उतारने का प्लान है? अभी हम अक्टूबर के अंदर एक वर्ल्ड सोलर चैलेंज है, पैनासोनिक वर्ल्ड सोलर चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में। वो एक 3000 किलोमीटर की रेस है, पूरा सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया को कवर करती हुई। हम इसे वहाँ ले जाने का सोच रहे हैं। अभी 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक वो चैलेंज है। वहाँ पे 42 और टीमें आ रही हैं विश्व की अपनी अपनी सोलर कार लेके। इंडिया में तो ये पहली बार हुआ है और ये इंडिया की पहली सोलर कार है, तो ये पहला पार्टिसिपेशन है फ्रॉम इंडिया। बाकी नेशंस में से विश्व की वहाँ से तो आती ही हैं हर बार, और इस बार हम उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाके कॉम्पीट करना चाह रहे हैं। जी, जैसे आपने बोला कि एक ही आदमी के बैठने की जगह है, तो एक फैमिली के लिए कितनी उपयोगी रह सकती है ये गाड़ी, जिसमें 3 से 4 लोग तो होते ही हैं एक परिवार में? देखिए अगर हम इस कार को अगर कल की कार बनाना चाहते हैं तो उसे हम एक 2 सीटर कार बना सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है इस कार में अवेलेबल है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम कम से कम वज़न रखें गाड़ी का। तो उसके लिए हम इस कार को 2 सीटर कार की तरह बना सकते हैं, जैसा कि आजकल 1-2 कंपनी 2 सीटर कार ला रही हैं। तो उसी तरह से हम एक 2 सीटर कार बना सकते हैं जो सौर ऊर्जा से चले और जिसका कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं हो। लेकिन उस केस में शायद फिर जैसे कोई परिवार होगा कि जो कि लेना चाहे ऐसी गाड़ी, और जिसमें 2 से या 3 से ज़्यादा लोग और एक साथ कहीं जाना चाहे, तो वो शायद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए कोई आगे जाके कोई प्लान है कि ऐसा हो सके कि 4 सीटर भी बन पाए गाड़ी? देखिए दिक्कत ये है कि सोलर पैनल का जो कॉस्ट है आज के ज़माने में वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है। तो अगर कोई भी चीज़ जब बिकती है तो उसकी कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। तो जब ये कार आज से 10 साल बाद ये लॉन्च होगी तो जो सोलर पैनल्स हैं उसकी कीमत काफ़ी नीचे आ जाएगी। तो उस केस में हमें ऐसे पैनल्स मिल पाएंगे जो बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी देते हैं, काफ़ी एनर्जी देते हैं, और आज की ज़माने में वो करोड़ों में है उसकी कीमत। तो जब हमें वो पैनल्स अवेलेबल हो पाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हम एक 4 सीटर कार के बारे में सोच सकते हैं।
जी बिल्कुल, ज़रूर ऐसा समझ सकते हैं कि शायद जो सोलर कार है वो फ्यूचर की कार हो सकती है। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये कार कितनी उपयोगी साबित हो सकती है भारतीयों के लिए। और जी पहली बार ऐसा विज्ञान ने ऐसा कमाल किया है, भारत में पहली बार ऐसी गाड़ी आई है। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।